हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूँ, अपोनेंट को सर्च कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इंडिया से मुझे अपोनेंट मिला। ओ माय गॉड दोस्तों, इसके पॉइंट है 1336। दोस्तों मेरे हैं 1181। ये मुझसे बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। अब मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझसे 200 पॉइंट आ गया है दोस्तों। अब देखिए, मैं इस गेम में कोशिश करूँगा आपको ये बताने की कि इस गेम में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखते हैं कौन गलती करेगा। तो दोस्तों 10 सेकंड बचे हैं, यहाँ टाइमर दिखाता रहता है। तो दोस्तों मेरी चाल है, तो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों। तो मैं अपने पॉइंट को A7 से उठाकर A6 पर रख दूंगा दोस्तों। पहले मैंने पॉइंट चल दिया है दोस्तों। देखिए, चेस में कोई बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है। वैसे तो ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि इसके 200 पॉइंट मुझसे ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है दोस्तों, इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ या मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। अब देखते हैं गलती कौन करेगा दोस्तों। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो जो चाल चल रहा है वो आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है, उसकी चाल चलने से क्या क्या चीज़ मारी जा रही है दोस्तों। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है ABCDEFGH जो ब्लैक कलर के नीचे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉइंट आप देख रहे हैं, जो कि घोड़े के सामने B7 पर रखा हुआ है, उसको मैं B6 पर रख दूंगा दोस्तों, और B5 पे भी रख सकता हूँ दोस्तों। मेरी मर्जी है। मैंने पिछले गेम में पॉइंट की चाल आपको बताई हुई है दोस्तों। तो मैं इसको उठाकर सीधा B6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैं तो दोस्तों चेस खेलने के साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप सोचिए चेस खेलना कितना आसान है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि चेस को भारत में फेमस करना दोस्तों। देखिए, एक ऐसा गेम है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो सोचिए, जब आपकी रियल लाइफ में जब आप चेस रोजाना खेलेंगे तो आपका ब्रेन भी डेवलप होगा दोस्तों। सोचिए, रियल लाइफ में जब कोई आपकी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको भी अब सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्विक डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, उसने अपना घोड़ा B1 से उठाकर सीधा C3 पर रख दिया दोस्तों। तो अब उसने घोड़ा रख दिया, तो घोड़ा मेरा क्या मार रहा है, कुछ भी नहीं मार रहा है दोस्तों। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिखाई दे रहा है, मेरा पैदल जो पॉन राजा के सामने है, मैं उसको E7 से उठाकर E6 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि D5 पर वो घोड़ा रख सकता था दोस्तों। लेकिन अब कोई बात नहीं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं अपनी अगली चाल कौन सी चलूँगा दोस्तों। तो देखिए, मेरा जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है दोस्तों, उसने अपना घोड़ा पीछे ले लिया है और E2 पर रख दिया दोस्तों। तो मेरा जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो पॉन मेरा H7 पर रखा हुआ है दोस्तों, उसको मैं H6 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसके 1336 पॉइंट है दोस्तों। मुझे यही देखना है कि इस गेम में कौन गलती करेगा, कौन जीतेगा दोस्तों। देखिए, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी गलती करने से बचिए दोस्तों, वरना वो बड़ा खिलाड़ी तो है ही। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, गेम तो बड़े खिलाड़ी के साथ ही खेलने में मज़ा आता है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे के बाहर बैठा हूँ, इसलिए कारों की हॉर्न की आवाज़ आ रही है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो गेम पे ही माइंड कंसंट्रेट करना है दोस्तों। देखिए, चेस में जितना बड़ा खिलाड़ी के साथ आप खेलेंगे उतना ही आपको अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। कभी ये मत सोचिए कि मैं हार जाऊँगा, ये सोचिए कि मैं उससे नए नए मूव सीखूँगा दोस्तों। अब देखिए, उसके 26 सेकंड बचे हुए, 25 सेकंड बचे हुए, मुझे इंतजार है उसकी चाल का। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। तो जब मुझसे बड़ा खिलाड़ी आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आज मुझे उसके साथ खेलने का मौका मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं ये वाला पैदल चलूँगा दोस्तों। ऊँट के सामने का पैदल जो C7 पर है, उसको मैं C6 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला है कि चेस में कोई भी बड़ा या छोटा खिलाड़ी नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, उसने अपना पॉन आगे बढ़ दिया है। उसने अपना पॉन C2 से उठाकर C4 पर रख दिया दोस्तों। तो अब मेरी चाल है, अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पॉन पहली बार में 2 कदम चल सकता है दोस्तों, और सिंगल कदम भी आपकी मर्जी होती है दोस्तों। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिख रहा है, उसे अभी मैं पॉन अपना वजीर के सामने का जो पॉन है D7 से उठाकर D5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल डिसाइड करूँगा दोस्तों। देखिए, उसने भी डबल चाल चली थी पॉन की, और मैंने भी डबल चाल चल दी दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो जो भी चाल चलेगा दोस्तों, मैं उसका मार दूंगा दोस्तों। ये देखिए, उसने मेरा पैदल D5, उसने C4 से उठाकर D5 पर रखकर मेरा पैदल मार दिया ब्लैक कलर का। तो मैं अपने ब्लैक कलर वाले से उसका वाइट कलर का पैदल मार दूंगा। मैं अपना पैदल C6 पर जो रखा है उसको मैं D5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। देखिए, इसमें जितना बड़ा खिलाड़ी हुआ उतना ही आपको खेलने में मज़ा आएगा दोस्तों। मैंने पहले भी आपको बोला है। तो जब भी बड़ा खिलाड़ी मिला तो खुश हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वही मौका है आपके पास नई नई चालें सीखने का। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा खिलाड़ी मैं उसको इसलिए कर रहा हूँ भाई, उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा हैं, उसने मुझसे ज़्यादा गेम खेले हैं, उसको एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बड़ा खिलाड़ी है। अब एक्सपीरियंस ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं गलती नहीं करेगा, गलती कोई भी कर सकता है दोस्तों, मैं भी और वो भी। अब मुझे देखना भैया कौन जीतेगा। भैया देखो, उसका भी पॉइंट है ना, उसके पॉइंट मुझसे बहुत ज़्यादा है। वो इंडिया खिलाड़ी बहुत दिमाग लगाते हैं दोस्तों। अब ये देखना है कि कौन गलती करेगा दोस्तों। उसकी चाल का मुझे इंतजार है। ठीक है दोस्तों, उसने वो चाल चली है, कोई बात नहीं है।
दोस्तों मैं चाहूँ तो उसके वो पैदल को मार सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके इसी पैदल को मार देता हूँ। दोस्तों देखिए अपने ब्लैक वाले पैदल से जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है B6 पर जो रखा है उसको B5 पर रखा, ये पैदल मैं मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने अपना वजीर मेरे सामने रखा है तो मैं अपना ऊँट उठाकर उसके सामने रख दूंगा दोस्तों। उसने वजीर से मुझे चेक दिया, तो देखिए जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है C8 पर जो मेरा ऊँट है उसको मैं D7 पर रख दूंगा दोस्तों, उसके वजीर पर लोड ले लूँगा दोस्तों। अब ये वजीर से मेरा पैदल मारेगा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था उसने वजीर से मेरे पैदल को मार दिया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं घबराऊंगा नहीं। अब मैं इसके वजीर को ही मार दूंगा दोस्तों। वैसे तो मैं वजीर को मारना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि उसने मेरा पैदल मार दिया है दोस्तों, इसलिए मैं उसके वजीर को अपने वजीर से मार दूंगा। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, देखिए वजीर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो मैं अपने वजीर से उसके वजीर को मार दूंगा। अपने वजीर को मैं D8 से उठाकर सीधा A5 पर रख उसके वजीर को मार दूंगा। अब वो अपने हाथी से मेरे वजीर को मार देगा दोस्तों। देखिए चेस में यही प्रेडिक्शन का गेम है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाल सोचनी है दोस्तों। तो मैं अपने जो मेरा आपको पैदल दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक हो रहा है, मैं अपने पैदल जो कि D5 पर रखा है उसको मैं E4 पर रखकर इसके पैदल को मार दूंगा। अब वो अपने घोड़े से मेरे पैदल को मार देगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं अपने ऊँट को जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं उसको F8 से उठाकर E7 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले कहा है चेस में कोई बड़ा छोटा खिलाड़ी नहीं होता, इसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो गलती दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर वो गलती करेगा दोस्तों तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आपको भी नहीं छोड़ना है। कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, अगर वो गलती करता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों उसने वो जो उसका पॉइंट वाइट वाला D2 पर रखा था उसको डायरेक्ट D4 पर रख दिया। उसने सोचा नहीं कि मेरा ग्रीन कलर का ऊँट जो रखा हुआ है वो सीधा B4 पर रख कर चेक दे सकता है दोस्तों, और उसका हाथी मारा जाएगा। उसने ये सोचा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए अब मैं उसको डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों, और उसका हाथी मार दूंगा। ये देखिए मैंने उसको चेक दिया दोस्तों। तो यही मैं बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इसने सोचा नहीं, वो गलती कर दी दोस्तों। और देखिए अब उसने मेरे ऊँट के सामने रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आपको मौका मिले हमेशा ऊँट से हाथी मारने का तो मार दीजिए दोस्तों, क्योंकि हाथी ऊँट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मैं अपने ऊँट से जो कि B4 पर रखा हुआ है उससे उसके हाथी को मार दूंगा, जो कि A5 पर रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ओके दोस्तों कोई बात नहीं है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने जो मेरा घोड़ा है इसको उठाकर मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसको B8 से उठाकर C6 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसका जो वाइट ऊँट है अभी कोई भी चीज़ मेरी नहीं मार रहा है, सिर्फ मुझे चेक दे सकता है अपने घोड़े से। वो अपने घोड़े से मुझे भी चेक दे सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपना घोड़ा चल दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों उसने फिर गलती कर दी है। वही मैं आपको बता रहा था, कितना ही बड़ा खिलाड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। अब उसने अपने घोड़े से मुझे चेक दे दिए दोस्तों, जो कि बहुत आसान है। ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं E8 से उठाकर अपना राजा E7 पर रख दूंगा। अब या तो मुझे उसका ऊँट मिल जाएगा जो कि मेरे घोड़े से मारा जाएगा, या फिर उसका घोड़ा मरेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी भी उसने अपनी चाल चल दी है, लेकिन अभी भी मैं उसका या तो ऊँट मारूंगा या घोड़ा, क्योंकि देखिए ग्रीन कलर का टिक जो घोड़े का आपको दिख रहा है, मैं उसका वाइट कलर का ऊँट मार सकता हूँ A5 पर रखकर, और अपने ऊँट से उसका घोड़ा भी मारूंगा। कैसे? देखिए ऊँट को मैं D7 से उठाकर C8 पर रख दूंगा दोस्तों। मैं उसका एक मोहरा ज़रूर मारूंगा दोस्तों, क्योंकि उसने गलती की है तो उस गलती की उसको सज़ा मिलेगी दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। उसने गलती कर दी है, वो भले ही मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन अगर उसने गलती की है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। देखिए कमेंट्री करने के साथ साथ चेस खेलना बहुत ही टफ होता है दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस गेम पे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं भी चाहता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं भारत में चेस के क्षेत्र में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, और दुनिया भर में भारत को फेमस करना चाहता हूँ चेस के गेम में। भारत के लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चेस खेले, अपना दिमाग की एक्सरसाइज करें और ब्रेन को डेवलप करें दोस्तों। मेरा बस एक ही उद्देश्य है दोस्तों, चेस को भारत में फेमस करना दोस्तों। और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट दोस्तों। मैं हार को एंजॉय करता हूँ, चाहे मेरी हार हो चाहे अपोनेंट की हार हो दोस्तों, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस नई नई चालें सीखता हूँ दोस्तों। देखिए मुझे लग रहा है वो डिप्रेस हो गया है, वो खेलेगा नहीं दोस्तों। मुझे तो ऐसे लग रहा है इतना बड़ा खिलाड़ी होगा नहीं खेलेगा, ये तो बड़ी इंसल्टिंग चीज़ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चेस की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी होकर भी वो मेरे साथ खेल नहीं पाया है, और बिना चाल चले डर के भाग के चला गया है दोस्तों।
इसीलिए मैंने बोला है कि आप चेस की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी लेकिन फिर भी वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं, जबकि इसको स्ट्रांग होना चाहिए था। मैंने उसका वजीर मारा था, उसके पास अभी बहुत सारे मोहरे थे दोस्तों, मेरा भी वजीर मर चुका था, तो उसको मेरी गलती का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया दोस्तों। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चेस खेलिए दोस्तों, हार और जीत का डर मत लगाइए। चेस बहुत ही ईजी गेम है दोस्तों। आपको ये गेम कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना आई एन्जॉय डिफीट दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।